किसी की बुराई करना, और विशेषकर कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे अपने आसपास जो दिन भर कभी ना कभी किसी ना किसी की बुराई करते रहते हैं, चाहे वो काम के वक्त हो, ऑफिस में हो, या फिर किसी से मिलने जाए, या फिर किसी मंदिर में जाए, या कहीं पर भी जाए, उनकी बुराई करना हमेशा चालू रहता है। क्या ऐसे भक्त 100 साल पहले नहीं हुआ करते थे? और बाबा ने उनको किस तरीके से समझाया, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम तो हमें बुक्स में मेंशन नहीं मिलता, लेकिन उनके बारे में ये बात बताई जाती है कि वो शिरडी में जहाँ भी जाते थे वो दूसरे की बुराई करते थे। चाहे वो किसी से मिलने जा रहे हों, काम पे जा रहे हों, या फिर भोजन करने जा रहे हों, तो हर समय वो किसी ना किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करते रहते थे और बहुत बुरा भला कहते रहते थे। मतलब उस चीज़ों के अलावा उनके पास समय ही नहीं था। तो इतनी बुराई करने के बाद हर जगह वो जाया करते थे। एक बार वो लेंडी बाग, जो कि एक गार्डन हुआ करता था शिरडी में, आज भी है, जहाँ बाबा पेड़ पौधे लगाया करते थे, सैर पे जाया करते थे। और आज भी अगर आप द्वारका माई साईं बाबा के मंदिर जाएं, समाधि मंदिर जाएं, तो वहाँ पर आपको लेंडी बाग मिलेगा। तो बाबा एक बार सैर पे लेंडी बाग गए हुए थे, तो वहाँ पर वो जो व्यक्ति हैं, वो जो शिरडी वासी हैं, वो वहाँ पर उनको बाबा को मिल गए। जब बाबा से वो मिलते हैं तो वो बाबा को प्रणाम करते हैं और बाबा कुछ नहीं बोलते उनसे। वहीं थोड़ी दूरी पर एक सूअर होता है जो कि मिट्टी में कुछ गंदगी खा रहा होता है। बाबा उस भक्त से इशारा करते हुए सूअर को दिखाते हैं और कहते हैं कि वो देखो सूअर, वो किस तरीके से गंदी गंदी मिट्टी खा रहा है, गंदगी खा रहा है, कीचड़ खा रहा है। यही बात सुनकर जो भक्त होता है वो सोचने में लग जाता है कि बाबा मुझे उस सूअर को क्यों दिखा रहे हैं और इतना डिटेल में बता रहे हैं कि वो क्या क्या खा रहा है, देखो। जब वो ये सोच ही रहा होता है तो बाबा उससे बोलते हैं कि तुम भी इससे अलग नहीं। वो मिट्टी खा रहा है, वो गंदगी खा रहा है, और तुम भी इसी कार्य में लगे रहते हो। दुनिया भर की बुराई, दुनिया भर में कौन गलत है, किसने ये किया वो किया, तुम ये हमेशा से करते आए हो, और फिर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। एक सूअर जिस तरीके से गंदगी खा रहा है, गंदगी खाता है, गंदगी में रहता है, ठीक उसी तरह से तुम भी हमेशा अपने मुंह से कुछ ना कुछ बुरा भला कहते रहते हो। हमेशा से बुराइयों में, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में कभी भी पीछे नहीं हटते तुम। वो भक्त एकदम चुप खड़ा रहा। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि तुमने इतने ज़्यादा पुण्य कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, जिसके बाद तुम्हें एक इंसान का जन्म मिला। कितने ही रूपों में तुम आए होगे इस पृथ्वी पर, जिसके बाद तुम एक इंसान रूप में आए, और इस इंसान रूप को सफल बनाने के बजाय तुम इसको विफल ही बनाए जा रहे हो। दुनिया भर की पंचायत, दुनिया भर की बुराई में तुम लगे हुए हो। तो फिर उस सूअर से अलग कैसे हुए तुम? इंसानी जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और इस जन्म को सफल बनाने के लिए हमें हमेशा प्रयास करने चाहिए। पुरानी या फिर किसी की बुराई वाली बातों में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। तुम इससे दूर हटो, नहीं तो ये जो जीवन है ये व्यर्थ जाएगा। ये बात जब उस भक्त को समझ में आई तो उसने सोचा कि उसने कितना ज़्यादा समय किसी की बुराई में बिता दिया, जो कि बिल्कुल व्यर्थ था। और जिसकी बुराई की जाती है, अक्सर ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में, उसके पाप कम होते हैं। तो उस व्यक्ति ने दुनिया भर की बुराई कर करके अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं छोड़ा। यहाँ पर बाबा का एक क्लियर मैसेज ये था कि आप इंसान हो, आप कोई सूअर या किसी भी तरह का जानवर नहीं। तो इसमें थोड़ा तो अंतर होना चाहिए ना। अंतर इन द सेंस, अंतर इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपने वही सब किया, गंदगी लोगों को बोली, गंदगी फैलाई, लोगों से बुरा बर्ताव किया, दूसरों को नीचा दिखाया, तो आप में और उसमें अंतर क्या रहा? वो एक अलग तरीके से गंदगी को खा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप अलग तरह से उस गंदगी को बोल रहे हैं। तो ये बात बाबा का समझाना था। और मैं ये मानता हूँ कि बाबा की हर कहानी सिर्फ उन भक्तों तक सीमित नहीं है, और बाबा को मानो भी, उनको जानो भी, और उन्होंने जो कहा उसको समझो भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर एक स्टोरी कुछ ना कुछ आज के लिए भी लागू होती है, और आगे आने वाले हजारों सालों तक बाबा की हर एक बात लागू होगी। तो आप बाबा की जो बातें हैं उनको सिर्फ समझिए या पढ़िए नहीं, उनको अपने जीवन पे भी लागू कीजिए। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है, जिनको जाकर आप देख भी सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई बातें पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक रियल हिस्ट्री, एक नए मैसेज के साथ, या एक नए भक्त की कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।